अभी हाल में ही चुनाव आने वाले हैं 2023 विधानसभा के। और लाहौर में 35 साल से कांग्रेस एक तरफा रही है। और इस बार क्या रणनीति है, क्या इस बार कमल खिलेगा लाहौर में? बिल्कुल 100% कमल खिलेगा। कहीं किसी विधानसभा में प्रदेश में क्या निर्णय होता है ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम कोई ज्योतिष पंडित नहीं हैं। लेकिन लाहौर में 1000% भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह और उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार 20,000 वोटों से हमारी जीत होगी और इनका अभी तक कोई दूल्हा तय नहीं हो पाया। और हमारे तो डॉक्टर गोविंद सिंह पहले ही से हैं और इनका तो 2 या 3 पे चुनाव होगा। इनके पार्टी में ही गुटबाजी चलती है और वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देखिए, ये राजतंत्र तो है नहीं कि गोविंद सिंह जैसे गोविंद सिंह को टिकट मिल रहा है उनके पुत्र को मिल जाए, उनको मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ सब ये प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ जो प्रत्याशी तय होता है वो पार्टी अपने विवेक से तय करती है। और पार्टी जो तय करती है उसमें हम लोग सिर्फ कमल का फूल देखते हैं, प्रत्याशी को नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ कमल का फूल प्रत्याशी होता है और कमल का फूल प्रत्याशी रहेगा। और जो भी कमल के फूल पे हमारे लाहौर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी तय होगा, हम लोग कमल का फूल देख के उसको जिताएंगे, भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। कहीं कहीं जाने पर पता चलता है, कई लोग आपका भी नाम लेते हैं कि अशोक चौधरी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो निर्णय करेगी, हम तो अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के। जो पार्टी निर्णय करेगी उसके आदेश का पालन हम सब करते हैं, हमारे यहाँ करते आए हैं। पार्टी का ये नियम है और हम भी करेंगे उसमें। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी किसी एक प्रत्याशी को टिकट देती है तो क्या सब प्रत्याशी, उसका जो और समर्थक हैं भाजपा के, वो सहयोग करेंगे? सभी प्रत्याशी तो हमेशा एक ही होता है, पहले भी एक ही होता था और अभी भी एक ही प्रत्याशी रहेगा। रहा सवाल समर्थन का, तो हम लोग सब एक हैं। अब एक माला में पिरो दिए गए हैं और पूरी ताकत के साथ जो भी आएगा, जिसको भी कमल का चुनाव चिन्ह मिलेगा, उसको पूरी ताकत से हम लोग जिता के भेजेंगे। इसमें कहीं कोई कई बार और अभी भी भाजपा ही का कई कार्यकर्ता मिलते हैं कि ऊपर से सोचा नहीं करते हैं, यहाँ के लिए वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ सोच नहीं करता है, देखता नहीं है, लाहौर विधानसभा छोड़ देता है। इस बार क्या रणनीति बनाई गई है लाहौर के लिए? ऐसा नहीं है, सब लोग जो है देखते हैं। ऊपर पार्टी में इस बात की चिंता है और ये आकांक्षी विधानसभा में इसको लाहौर को रखा गया है, जो महत्वपूर्ण रूप से इस पर हमारा वरिष्ठ नेतृत्व ध्यान बनाए हुए है। जहाँ तक एकजुट होने का सवाल है, हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और लड़ते आए हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी ध्यान नहीं दे रही है, पार्टी बराबर ध्यान दे रही और पार्टी अच्छा निर्णय लेगी यहाँ और हम लोग जीतेंगे। जैसे कि माना जाता है, कई बार आरोप लगाए हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, कई बार सिंधिया जी के खिलाफ बोलते रहते हैं आए दिन। तो क्या इस मौजूदा जो चुनाव आने वाला है उसमें क्या सिंधिया जी का कुछ यहाँ पर रोल रहेगा चुनाव में? देखिए, सिंधिया जी का, महाराज सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ जो सरकार पहले जो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसमें ग्वालियर चंबल संभाग का बहुत बड़ा योगदान था। खासकर सिंधिया जी का बहुत बड़ा योगदान था। सिंधिया जी के कारण ही सरकार बनी थी कांग्रेस की, और मिट्टी भी सिंधिया जी के ही कारण है, क्योंकि उन्होंने सिंधिया जी का सम्मान नहीं रख पाया। सिंधिया जी जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में जो चीज़ें दी थी, उनको नहीं किया। इस बात से सिंधिया जी दुखी हुए, नाराज़ हुए कि नहीं, हमने जो वचन दिए थे वो पूरे होना चाहिए। चूँकि उन्होंने नहीं मानी, वादा खिलाफी की, तो ये निर्णय लेना पड़ा सिंधिया जी को, सरकार चली गई उनकी। अब सिंधिया जी बीजेपी में हैं, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी और किसी की नहीं बनने वाली। कमलनाथ तो कहते हैं कि हम इस बार सरकार बनाएंगे, 2018 में बनाई थी और इस बार हम फिर सरकार बनाएंगे। देखिए, पिछली बार भी ये हुआ था कि दूल्हा कोई और दिखाया पब्लिक को और शादी में किसी और को बिठा दिया। सिंधिया जी के नाम पर वोट मांगे थे, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में। और अब ये कुछ होने वाला नहीं है। अब सिंधिया जी भाजपा के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और सिंधिया जी जहाँ हैं वहीं सरकार बनना तय है। इसमें कमलनाथ जी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक चौधरी, जिन्हें लाहौर विधानसभा का सिंधिया समर्थक कहा जाता है और बहुत ख़ास नेता माने जाते हैं सिंधिया जी के। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2023 में लाहौर में कमल का फूल खिलेगा और प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी।